हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएलएड विद शिवानी। डीएलएड की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षण सूत्र। तो पहला है सरल से जटिल की ओर। इस सूत्र से आशय यह है कि छात्रों को पहले सरल व फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिससे पाठ व विषय में उनकी रुचि व ध्यान बना रहता है। यह क्रम बाल विकास के अनुकूल व मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि बच्चा आयु बढ़ने से मानसिक विकास के साथ जटिल बातों को भी समझने लगता है। अब इसका उदाहरण है, हासिल के जोड़ घटाना सीखने से पहले छात्रों को गिनती व साधारण जोड़ घटाना सिखाना चाहिए। तो वही है, बच्चे को जोड़ घटाना सिखाने से पहले सबसे पहले गिनती सिखानी चाहिए, उसके बाद क्या सिखाना चाहिए, जोड़ घटाना सिखाना चाहिए। अगला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसके अनुसार बालकों के पूर्व ज्ञान के आधार पर उसको नया ज्ञान देना चाहिए, अर्थात छात्र जो बातें पता हैं उनसे जोड़कर नया ज्ञान छात्र को देना चाहिए, जिससे छात्र पाठ्यवस्तु को सहज रूप से समझ सकें, क्योंकि जिस तथ्य को हम जानते हैं वह हमारे लिए सरल और जिस तथ्य को हम नहीं जानते हैं वह हमारे लिए सदैव कठिन होता है। तो वही है कि जो चीज़ हमें पता होती हैं वो हमें सरल लगती हैं, जो पता नहीं होती हैं वो हमारे लिए कठिन होती हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें वही तथ्य बतानी चाहिए बालकों को जो उन्हें ज्ञात है, और जब जो चीज़ें ज्ञात हैं उन चीज़ों से जोड़कर नई बातों को बताना, यही क्या कहलाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसका उदाहरण है, पहाड़ा सिखाने से पहले छात्रों को गिनती का ज्ञान होना चाहिए, तभी पहाड़ा सुगमता से सीख सकेंगे। आगे देखते हैं। अगला है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसको मूर्त से अमूर्त की ओर भी बोलते हैं। तो मूर्त का मतलब होता है जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, हम देख सकते हैं जिन चीज़ों को, वो हो गई मूर्त या स्थूल। और सूक्ष्म जो होता है, जो बहुत ही छोटी होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो वो हो गई सूक्ष्म। सहजवावस्था में बालक सूक्ष्म यानी कि अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं जानता है, परंतु स्थूल मूर्त वस्तुओं को सरलता से जान लेता है। अतः शिक्षकों को पढ़ाते समय प्रारंभ में मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, जिसकी सहायता से सूक्ष्म बातों को बताना चाहिए, जिससे जो क्या होगा, छात्र जो है विषय वस्तु को आसानी से समझ सकेंगे। इसका उदाहरण हो गया, गणित में जोड़ घटाना सिखाने के लिए गेंद, गोली, कंकड़ आदि का प्रयोग करना चाहिए, या और भूगोल में नदी, पर्वत, तालाबों आदि का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से कराने के लिए चित्र या मॉडल से कराना चाहिए। अगला है पूर्ण से अंश की ओर। इस सूत्र के अनुसार बालक को पूर्ण रूप का ज्ञान कराना चाहिए, तत्पश्चात उसके अन्य भागों का, क्योंकि छात्र किसी वस्तु का सर्वप्रथम पूर्ण रूप देखता है। तो यह सिद्धांत जो है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर बार आता है, एक दो बार छोड़ के हर बार आता है। तो ये पॉइंट हमेशा आपको रटा होना चाहिए कि जो पूर्ण से अंश की ओर सूत्र है वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। तो इसमें छात्रों को सबसे पहले पूर्ण रूप दिखाना चाहिए। ये पेड़ है, पूरा पेड़ देखेगा छात्र, उसके पश्चात उसके अन्य भागों को, जैसे तना, फूल, पत्तियों, इनका अध्ययन कराना चाहिए। अगला है अनिश्चित से निश्चित की ओर। छात्रों को प्रारंभ में अनिश्चित, अस्पष्ट, अव्यवस्थित व अधूरा ज्ञान होता है, इसलिए शिक्षक का दायित्व होता है कि वह अस्पष्ट अनिश्चित ज्ञान को निश्चित व स्पष्ट करे। जैसे पहले हम लोगों को क्या होता था, आज जो जानकारी हम लोगों को खुद से इकट्ठी करते थे, हम लोगों को नॉलेज होती थी छोटी छोटी बातों की, तो आधा हमारा ज्ञान क्या होता था, अनिश्चित होता, थोड़ा गलत होता था, थोड़ा सही होता, थोड़े हम कंफ्यूज रहते थे। तो शिक्षक को ये दायित्व बनता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो अस्पष्ट ज्ञान है उसको स्पष्ट करें, और जो अनिश्चित है उसको निश्चित करें, और उनके ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करें। तो किसी देश के प्रमुख स्थल संबंधित छात्र को अनिश्चित ज्ञान को शिक्षक वहाँ के चित्र, मॉडल आदि के माध्यम से निश्चित कर सकते हैं। अगला है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष यानी जो दिखाई देता, अप्रत्यक्ष यानी जो दिखाई नहीं देता है। तो इस सूत्र के अनुसार छात्रों को सबसे पहले उनके द्वारा देखी गई वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए, तत्पश्चात उन वस्तुओं के बारे में जिसे उन्होंने नहीं देखा है।
अर्थात उन्हें पहले वर्तमान की जानकारी करानी चाहिए, फिर भूत या भविष्य की। तो संसार की जानकारी कराने के लिए जो बातें वो जानते हैं, जो चीज़ें देखी हैं, पृथ्वी को देखा है उन्होंने कैसी होती है, तो ये सब इनके आधार पर जो चीज़ें नहीं जानते हैं उनको उन बातों को बताना चाहिए। तो इसका उदाहरण सामाजिक विषय में ग्लोब, मॉडल चित्र आदि के माध्यम से संसार के विविध भागों के बारे में बताना चाहिए। आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।